भगवान आता है तो भगवान आकर के सबसे पहले कौन सा धर्म स्थापन करता है? आदि देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करता है। उससे आदि कोई देवता होता ही नहीं। तो आदि देव कौन है? शिव शंकर बोले ना, तो वो आदि देव कहा जाता है। जो आदि देव है उसकी जो सिखाई हुई धारणाएं हैं वही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उससे पहले कोई हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं होगा। 2500 साल के बाद दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आएंगे, आकर के अपने अपने धर्म स्थापन करेंगे, लेकिन वो सब बाद वाले। वो सनातन धर्म वाले धर्म के लोग हैं, वो बोलते हैं ये सब मंत्र तंत्र जादू से हो रहा है। मंत्र तंत्र है विनाश। मंत्र तंत्र जादू से विनाश हो रहा है। हाँ, उनके किताब में लिखा है। हाँ, वो तो हो ही रहा है। जो तांत्रिक हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं, वही तो ये सब उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। चौथे तीसरे चौथे पाताल के लोग हैं ऐसे बोलते हैं। हाँ, ठीक बात तो है। पाताल के माने नीची कैटेगरी के है। जो नीचे नीचे धर्म है उनकी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं पे चलने वाले हैं। ये सब भूत प्रेत विद्या, ये कोई अच्छी विद्या थोड़ी ही है। अब बाप आकर जो धर्म स्थापन कर रहे हैं वो ऊंची चीज है क्या है? मान लो हमको कोई दुख दे रहा है तो दुख देने वालों को भी हम कौन सी दृष्टि से देखें? अच्छी दृष्टि। ये भी हमारी दृष्टि में आ गया है, इसकी भी सृष्टि सुधर जाए है? कोई के प्रति हमारे अंदर बुखार न रहे। तो ये है श्रेष्ठ धर्म। बैठ को का अर्थ क्या है? बैठ को क्या? बैठ को बैठना नहीं चाहिए कन्या होने। वो बैठ को का अर्थ क्या? मुरलियों में बताया बैठ को में कन्या होने नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अपनी अपनी मीटिंगें करते रहते हैं, अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तो दूसरों की कॉन्फ्रेंस, दूसरों की मीटिंगों में क्यों बैठना चाहिए? हमारी मीटिंग किसके साथ है? एक बाबा के साथ हमारी मीटिंग है। हमें दूसरों की मीटिंग से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अपनी अपनी मीटिंगें करते रहते हैं, अपनी अपनी कमेटियां बनाते रहते हैं। हमारा उन कमेटियों से कुछ सरोकार नहीं है। और कोई बोलते हैं कि संडे में संगठन करेंगे तो क्रिश्चियनों को पावर जाती है, या शनिचर जो संगठन करेंगे तो दूसरों को पावर कैसे? अलग अलग धर्मों को। ये सही बात है? तो ऐसी बात नहीं है। जो अपने घर में रोज क्लास कर लेते हैं क्या, वो तो रोज वाले ही हुए ना। उनको ये थोड़ा ही कहें कि उन्होंने क्लास जो है वो अटेंड नहीं किया। क्या? क्लास तो अटेंड किया, लेकिन अपने घर में किया। अपने घर में जो क्लास अटेंड करते हैं उसमें उतनी पावर नहीं मिलती है संगठन की। और जो गीता पाठशाला में रोज क्लास होता है उसमें क्लास करेंगे तो संगठन की भी पावर मिलेगी, और साथ साथ बाप दादा का डिसरिगार्ड भी नहीं होगा। क्या? हाँ, बाप दादा का डिसरिगार्ड नहीं होगा तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। बाप दादा भी खुश होंगे, क्योंकि बाप दादा भी तो टीचर है ना। तो टीचर का अगर कोई बच्चा डिसरिगार्ड करता है तो टीचर को बहुत खराब लगता है, तो उसका दंड तो मिलेगा ना। और कोई बच्चे होते हैं एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, अच्छे से पढ़ाई पढ़ते हैं, तो टीचर उनके प्रति अच्छी नजर से देखता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। टीचर का भी उस बच्चे के प्रति लागत जाती है ना। तो यहाँ तो सुप्रीम टीचर है शिव बाबा, तो शिव बाबा की लागत जिस बच्चे की तरफ जाएगी वो बच्चा तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं मैं सर्वसुलभ बच्चों को याद करता हूँ, तो जो सर्वसुलभ बच्चों को याद करते हैं तो जिनको दुनिया तो बाप को याद करती है, और बाप बच्चों, जिन बच्चों को बाप याद करते हैं उनके अंदर याद की कितनी पावर भर जाएगी? ज्यादा पावर भरेगी ना है। तो अपनी हम याद से हम अपने को ऊंचा उठाना चाहें तो उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है वो आड़े आ जाते हैं। लेकिन बाप जब हम बच्चों को योग बल देता है, याद की पावर देता है, तो हमारे अंदर
कई गुनी शक्ति आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी क्लासेस बाप दादा ने बनाए हैं, जो भी गीता पाठशालाएं निमित्त बनाई है, उन गीता पाठशालाओं में टाइम से क्लास करने के लिए पहुंचना चाहिए। बोलते मुरली घर में हम सुनता है तो हमारा उधर होता है क्लास में। नहीं होता तो है, लेकिन वो पावर नहीं मिल सकती। एक तो डिसरिगार्ड हो गया बाप दादा का कि क्लास अटेंड ही नहीं किया। माना बाप दादा ने जो नियम बनाया, जो पाठशाला बनाई, उस पाठशाला का रिगार्ड नहीं दिया, तो फिर उसका दंड नहीं मिलेगा। धीरे 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 अवस्था नीचे आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि अवस्था नीचे आ गई। माया ने हमको अच्छी तरह से जकड़ लिया। इसलिए क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए, कोशिश करके अटेंड भी करना है और रेगुलर टाइम से भी जाना है। क्या मुरली शुरू हो गई और मुरली शुरू होने के बाद फिर हम क्लास में पहुंचे, टीचर आ गया, टीचर ने पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी, फिर तो डिसरिगार्ड हो जाता है। हाँ जी, बाबा हफ्ते में 2 बार संगठन रखते हैं हम। सप्ताह में 2 बार संगठन रखते हैं और डेली का क्लास चलता है। डेली का क्लास 2 बार क्लास चलता है बस। सुबह शाम 3 बार होता है, हैं? 3 बार दोपहर दोपहर को भी क्लास चलता है माताओं का। भाई आता है, हैं? एक भाई आता सुबह नहीं है। आते ना, वो दोपहर को आते हैं ना, जिसको टाइम नहीं मिलता हो तो उनके लिए देना पड़ता है। ठीक है, 3 बार होता है। ठीक है। गीता पाठशाला है ही इसके लिए है। तो जो टाइम मिलेगा हाँ। वो टाइम मिलेगा, वो टाइम लेना पड़ता है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर का वातावरण होता है बढ़िया, ऐसे बढ़िया वातावरण बना रहे हैं। क्लासेस रखेंगे उतना अच्छा है, फिर भी 3 क्लासेस रखना अच्छा है। 3 होता है, 3 बार मुरली होती है। और कोई आ गई तो 4 बार भी होती है। बाकी ये जो कहते हैं कि संडे को क्लास करेंगे तो क्रिश्चियन बनेंगे, कोई कहीं ये संडे का क्लास या गुरुवार का क्लास उन लोगों के लिए रखा गया है जो बहुत दूर से आते हैं, दूर उनका गांव है और अकेले रहते हैं, दुकेले रहते हैं, उनको गीता पाठशाला ही नहीं है। तो ऐसों के लिए फिर भगवान ने बताया हुआ है कि तुम संडे को आओ, गुरुवार को आओ और अपना आकर के उनका भी फायदा हो जाए। इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये संगठन बना दिए। उसका उल्टा अर्थ नहीं उठाना चाहिए क्या कि संडे को जाएंगे। हाँ, जो क्लास करते ही नहीं है, जानबूझ करके संडे को जा रहे हैं, तो उनकी तो क्रिश्चियन धर्म की छोटी हो रही है। और बाबा बहुत बार में कहते रामायण लिखने होने के आदि में वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा था। हाँ, तो वाल्मीकि ऋषि कौन है हमारे? वाल्मीकि ऋषि जो तुलसीदास की आत्मा, वाल्मीकि की आत्मा। बाबा ने तो बोला हुआ है, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। माने राम ने अपनी राम कथा रामायण में लिख दी, चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो और चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो। द्वापर युग में वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर के रामायण की कथा लिख दी और कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के रामायण की कथा लिख दी। तो राम का ये 2 जन्म क्लियर हो जाते हैं बाबा की मुरली के आधार पर। एक तो द्वापर में वाल्मीकि था और एक आज से 500 साल पहले तुलसीदास। और ज्ञान में आने के बाद हम बच्चों से जो डिसर्विस होती है, हाँ, उसके बाद कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? डिसर्विस होती है तब ज्ञान नहीं सुनना चाहता है, दूर भागते हैं और पहले बोलते हैं आप सुधरो पहले। हाँ, यही तो बात है। तो सारा बोझा हमारे ऊपर आ जाता है। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय क्या है? डिसर्विस अलर्ट रहे, डिसर्विस न होने दे, और जो डिसर्विस हो गई है वो लिख करके बाप दादा को दे। नहीं तो अच्छा दिया है पोता मिल तुरंत दें। पोता मिल तुरंत न देने से फिर वो मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका वजन बढ़ जाएगा। एक तो पोता मिल तुरंत का तुरंत दे दें
और दूसरी तरफ अलर्ट रहे कि ऐसी गलती फिर हमसे दोबारा ना हो, क्योंकि एक बार माफ होगा, 2 बार माफ होगा, तीसरी बार माफ भी नहीं होगा। और बड़ा ट्रायंगल का क्या अर्थ है? बड़ा मूला ट्रायंगल, मूला माना जड़, बड़ा माना बड़ी जड़। झाड़ के चित्र में बड़ी जड़ कौन सी है? बड़ी से बड़ी आधारभूत आत्मा कौन है? सनातन धर्म। नहीं, सनातन धर्म तो है, उसमें आधारभूत भी है, बीज रूप भी है। तो बड़ी से बड़ी आधारभूत आत्मा कौन सी? आधार माने जड़, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा से बड़ा कोई भूत प्रेत होगा? है? जड़ में बैठे हैं। हाँ, तो वो जड़ दिखाई नहीं पड़ती है, गुप्त जड़ है। तो उसमें ताकत ज्यादा है। क्या कहते हैं ना कि ये जो बनियन ट्री है उसकी जो मुख्य जड़ है वो लोप हो गई, मुख्य तना लोप हो गया। लेकिन ऊपर अगर जमीन खोदी जाए तो लोप मिलेगा, और जहाँ नीचे पानी है वहाँ वो जड़ मिल जाएगी खोदने से। तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल लोप हो जाता है, कुछ न कुछ रहता है। तो वो सबसे बड़ी जड़ है, तो गुप्त होने के कारण उसमें ताकत भी ज्यादा है। जितने भी भूत प्रेत हैं दुनिया के, वो सब उनके कंट्रोल में आने वाले हैं। धर्मराज के आत्मा है। हाँ जी, हाँ जी बाबा। हाँ। एक मुरली में बोला है कि बड़मूला ट्रायंगल भक्ति मार्ग में वहाँ माना वहाँ ये मैक्सिको की खाड़ी जो है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, हाँ, वहाँ पर एक ऐसा स्थान है समंदर में कि जो भी जहाज जाते हैं, हवाई जहाज या समुद्र के जहाज, सब पानी में समा जाते हैं। नष्ट होती है। हाँ, वहाँ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग समझते हैं कि वहाँ कोई चुंबक का पहाड़ है जो खींच लेता है, लेकिन वो भूत प्रेत है, का अड्डा है। भूत प्रेतों का अड्डा बड़े बड़े जहाजों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो तो वही हद की बात। अपने ब्राह्मणों की दुनिया में क्या, अपने ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़मूला ट्रायंगल है। क्या एडवांस पार्टी का बड़मूला ट्रायंगल, बड़मूला ट्रायंगल जहाँ एडवांस की ट्रेनिंग होती है, एडवांस की भट्टी होती है। कोई भी आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर पहुंचेगा और अगर ज्ञान सुन लिया तो बस तो अपनी पुरानी जिंदगी उसको हाथ धोना पड़ेगा। आत्मा एरोप्लेन है ना, है चंद्रकांत वेदांत जहाज कहा जाता है ना, है। तो कोई आत्मा समुद्री जहाज है, तो कोई आत्मा एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, और चंद्रकांत वेदांत ज्ञान सागर में तैरता है। बड़े से बड़ा जहाज है, जैसे शंकर के लिए कहा जाता है शंकर चाप जहाज, गुरु नानक के लिए भी कहते हैं नानक चाप जहाज कहते हैं वास्तव में। लेकिन वास्तव में तो शिव बाबा जिस तन में प्रवेश होते हैं मुकर्रर रूप से, वो ही शरीर रूपी जहाज, शरीर रूपी नवैया कहो, जहाज कहो, बड़ी से बड़ी नाव कहो, है, उसका आधार लेने वाली आत्माएं सब पार जाने वाली हो जाएंगी। अष्टरत्न ये वर्ष में बन जाएगी बाबा। अष्ट रतन अलग है। रतन जो होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। अष्ट रत्नों में सबसे ज्यादा वैल्यूबल होता है हीरा। हाँ, वो तो एक हीरे का नाम है। तो ऐसे जो दूसरे रतन है, पन्ना, मोती, माणिक, मूंगा, वो कम कीमत वाले हैं। लेकिन जो अष्ट देव हैं वो 8 देवता, उनमें बहुत स्लाइट अंतर है। हाँ, वो सूर्यवंशी है सब। जो रतन है वो अलग अलग धर्मों की मुखिया है। हाँ जी,
अस्तर पड़ जाता है। आणि अष्टदेव हे सूर्यवंशी है ना। हाँ, देवता का मतलब क्या है? देवता 84 जन्म लेने वाला होगा या कम जन्म लेने वाला होगा? तो जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो देवता कहे जाते हैं। और जो देवता होंगे वो फिर सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी होंगे? क्योंकि चंद्रवंशी इस्लाम वंशी तो बाद में आते हैं, पहले सूर्यवंशी। नव नारायण है ना, है जी? अलग अलग। हाँ, नहीं, वो नारायण बात अलग, अलग धर्म के है। हाँ जी। अलग अलग। सतयुग में जो नारायण बनेंगे वो अलग। हाँ, नवदा भक्ति है ना, वो तो 9 प्रकार। वो भक्ति भी 9 प्रकार की है, तो याद भी 9 प्रकार की है। नारायण और रतन अलग अलग है। जो हाँ जी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे में उनसे उनका कनेक्शन भी होता है। बाबा जो बोले कि जो तन से भी सरेंडर होते है? और मन बुद्धि से भी सरेंडर होते वो ज्यादा तीखे चले जाते। मन बुद्धि से अभी कोई सरेंडर हुआ ही नहीं है। बाबा कहते माया सबसे पहले सरेंडर होगी। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो माया सबसे पहले सरेंडर होगी। इसलिए जो सबसे पहले मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अभी सरेंडर तो हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन अपनी अकल चलाते रहते हैं। मन बुद्धि से नहीं हो गए है? जब तक अपनी अकल चलाते रहते हैं, बुद्धि चलाते रहते हैं, मन चलाते रहते हैं, तब तक मन जीते जगत जीत नहीं बन सकते। माया जो है उसमें ऐसी सिफ्त है कि जब प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले सरेंडर हो जाएगी। इसलिए माया सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। बच्चे सर्वशक्तिवान का टाइटल अभी तक भी 70 साल पूरे होने जा रहे हैं, कोई बच्चों ने सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं ले पाया। तो एक तरफ माया और दूसरी तरफ बाप और बाप के बच्चे, इक्वल राज्य हो जाता है। 2500 साल चलता है बाप का स्थापन किया हुआ राज्य, और 2500 साल चलता है माया रावण का राज्य। माया कहती है बाप नहीं आया हुआ, ये नहीं हो सकता कि बाप आया हो। माया क्या कहती है? बाप कैसे आ सकता है? बाप जो आना था सो आ गया ब्रह्मा के तन में, अब कोई बाप आप नहीं आने वाला। वो ही गीता का भगवान है। कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा, और दूसरा कोई गीता का भगवान नहीं हो सकता। माया ये कहती है, और बाप कहते हैं बाप आया हुआ है, तो बड़ी भारी लड़ाई हो गई। बाबा बोला है कि तन की सुरक्षा के लिए कमल फूल समान पवित्र रहना है। हाँ? तन की सुरक्षा के लिए कमल फूल समान रहना है। हाँ? तो फिर स्थूल धंधा करने की क्या जरूरत है? स्थूल धंधा करने की जरूरत उनको है जिनके 10-15 बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, तो उनकी परवरिश कौन करेगा? है? छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? ये कि मैं 5-7 साल के बच्चों को संभालेंगे? हैं? हाँ, तो उनको धंधा भी करना पड़े। सबके लिए एक डायरेक्शन थोड़ा ही हो सकता है। जिनके पास इतना पैसा है, स्वतंत्र है, कोई प्रकार का बंधन नहीं है, तो यज्ञ में अपने को अर्पण समझ करके चले। वो है भाइयों के लिए और कन्या माताओं के लिए। उनको तो कोई न कोई दुनिया में शेल्टर चाहिए। कन्या तो कहीं न कहीं उसको चाहिए ना ठिकाना, तो दुनिया भी ठिकाना नहीं तो यज्ञ में ठिकाना मिल जाता है। कन्या स्वतंत्र होकर के आज की दुनिया में रह नहीं सकती है। स्वतंत्र होकर रहेगी तो ठोकर खा जाएगी। बाबा परम धाम की स्टेज क्या होती है? निसंकल्पी स्टेज माने परम स्टेज। कोई संकल्प नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु रूप, निराकारी स्टेज वाला, और कुछ नहीं। जो बच्चे होंगे
बच्चे होंगे। जो अपनी अकल चलाने वाले चच्चे होंगे वो कर्मातीत कैसे होंगे? बच्चे वाले नहीं। मन मना भव का मतलब ये है मन मेरे में अर्पण कर दे। तो जो अपने मन को मार देंगे, क्या इच्छा मात्रम अविद्या, मन का काम तो इच्छा करना होता है। तो जो अपने मन को मार देंगे वो मन जीते जगत जीत बन जाएंगे, बाप सवन बन जाएंगे। सरेंडर होना है, लेकिन उसका पति साथ नहीं है ना, हाँ, तो छोड़ चिट्ठी दे नहीं दे रहे उनको। अब वो तो जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है वो एग्रीमेंट नहीं निभाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा जो एग्रीमेंट करेंगे उसे निभाएंगे ही निभाएंगे। शूटिंग हो रही है ना, इसलिए जब तक वो परमिशन न दें तब तक 20 साल हो गए छोड़े हुए। इसलिए हाँ, तो आप चाहे जब आकर के सरेंडर हो सकते हैं। और डाइवोर्स तलाक तो 2 साल 3 साल के अंदर मान लिया जाता है। 2-3 साल में कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, आना जाना नहीं है, बातचीत नहीं है, खतो किताबत नहीं है, तो ये माना जाता है कि वो दोनों का संबंध विच्छेद हो गया।